तो क्या होता है जब एक तरफ हो जबरदस्त बॉलिंग अटैक और दूसरी तरफ एक सॉलिड बैटिंग लाइनअप, वो भी एक हरी पिच पर। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के पहले दिन इसका जवाब मिल ही गया, और जवाब ये है कि मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, ये पहले दिन की पूरी कहानी बता देती है। सीधी सी बात है, गेंदबाजों के लिए इस पिच पर राज था और बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ गई, और इसी से एक बेहद रोमांचक, एकदम कांटे की टक्कर वाले क्रिकेट की नींव रखी गई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। खेल शुरू होने से पहले ही टॉस पर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने जिसने पूरे दिन का रुख ही तय कर दिया। मतलब प्रेशर दोनों ही टीमों पर कम नहीं था। एक तरफ न्यूजीलैंड, जो अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की शुरुआत एक जीत से करना चाहती थी, और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज, जो यहां लगभग 30 साल से एक टेस्ट जीत का इंतजार कर रही है। सोच सकते हैं दांव पर क्या कुछ लगा था। और यहाँ वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन केज ने सुबह के हालात को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा। पिच हरी, आसमान में बादल, उनके लिए फैसला साफ था। टॉस जीता और सीधा कहा हम बॉलिंग करेंगे, और कहना पड़ेगा ये एकदम सही कॉल था। तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करने में देर नहीं लगाई। आते ही उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। लेकिन एक छोर पर न्यूजीलैंड का एक अनुभवी बल्लेबाज था, जो अकेले ही दीवार बनकर खड़ा हो गया। और इस अटैक को लीड कौन कर रहा था? 37 साल के दिग्गज केमार रोच। टेस्ट टीम में उनकी वापसी वेस्ट इंडीज के अटैक को वही अनुभव और धार दी गई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। और रोच ने अपना असर दिखाने के लिए बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। मैच की तीसरी, जी हां, सिर्फ तीसरी गेंद पर उन्होंने डेवॉन कॉनवे को एक ऐसी शानदार गेंद डाली कि उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वेस्ट इंडीज के लिए इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। लेकिन दूसरे एंड पर केन विलियमसन एकदम रॉक सॉलिड खड़े थे। सोचिए, लगभग 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, और उन्होंने क्या कमाल का धैर्य और तकनीक दिखाया। अपना 38वां टेस्ट अर्धशतक भी पूरा किया। विलियमसन और टॉम लैथम, इन दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी की। यहां से न्यूजीलैंड एकदम कमांडिंग पोजीशन में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि बस अब मैच उनके कंट्रोल में है। लेकिन तभी खेल ने एक अचानक यू टर्न ले लिया। जैसे ही वो साझेदारी टूटी, वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने इतना जोरदार कमबैक किया कि उन्होंने मैच का पासा ही पलट दिया। जरा सोचिए इस सिचुएशन को। 94 पर एक विकेट, न्यूजीलैंड पूरी तरह से ड्राइवर सीट पर था। लेकिन अगले कुछ ओवरों में जो हुआ ना, उसने सबको हैरान कर दिया। विलियमसन के आउट होते ही ऐसा लगा जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। लैथम, रविंद्र, यंग सब एक के बाद एक पवेलियन लौट गए, और देखते ही देखते न्यूजीलैंड का पूरा मिडिल ऑर्डर मतलब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और ये किसी एक गेंदबाज का कमाल नहीं था, ये वेस्ट इंडीज के पूरे बॉलिंग यूनिट का एक सामूहिक अनुशासित प्रयास था। हर गेंदबाज ने अपना रोल निभाया, दबाव बनाए रखा और जरूरी विकेट्स निकाले। तो जब टॉप ऑर्डर बिखर गया, तब न्यूजीलैंड के निचले क्रम में हिम्मत दिखाई, और इसी दौरान वेस्ट इंडीज के एक नए गेंदबाज के लिए उसके करियर का एक बहुत ही यादगार लम्हा आया। जब बड़े बड़े नाम फेल हो गए, तब माइकल ब्रेसवेल, टॉम ब्लंडल और नैथन स्मिथ ने आकर अहम रन जोड़े। उनकी इस जुझारू पारियों की वजह से ही न्यूजीलैंड 200 के पार जा सका और एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचा। और इसी बीच वेस्ट इंडीज के खेमे में भी जश्न का एक मौका आया। अपना पहला मैच खेल रहे ओजे शील्ड्स 29 साल की उम्र में, सालों की मेहनत के बाद, और उन्होंने ली अपनी पहली टेस्ट विकेट। ये एक ऐसा पल है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पहली टेस्ट विकेट हमेशा खास होती है। ये वो एक आंकड़ा है जिसे कोई खिलाड़ी कभी नहीं भूलता, और शील्ड्स के लिए ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की एक शानदार शुरुआत है। लेकिन वेस्ट इंडीज इससे पहले कि न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर पाती, खराब रोशनी ने आकर खेल रोक दिया, और इस तरह दिन का खेल समय से पहले ही खत्म करना पड़ा। तो पहले दिन के इतने उतार चढ़ाव के बाद अब मैच एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। तो देखते हैं कि दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले आखिर मामला है क्या। ये दिन सीधे सीधे तेज गेंदबाजों के नाम रहा। जो 9 विकेट गिरे, उनमें से 8 पेसर्स ने लिए। इससे साफ पता चलता है कि बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल था। तो दिन खत्म होने पर स्कोर था न्यूजीलैंड 231 पर 9। मैच भी बिल्कुल बैलेंस में है, 50-50।
दूसरे दिन का पहला घंटा वही तय करेगा कि मैच किस तरफ जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या न्यूजीलैंड की आखिरी जोड़ी टीम को 250 के उस अहम मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक ले जा पाएगी? जो भी हो, दूसरे दिन में मजा तो जरूर आने वाला है।